स्वागत है आप सबका हमारे एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में इस कहानी के मेन कपल तियान और रोज़ दोनों रोमांस कर रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल मैरिड कपल के जैसा। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों के बीच सब कुछ सही है, लेकिन ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। रोमांस करने के बाद रोज़ तियान से कहती है, मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। पिछले 2 सालों से दोनों मैरिड थे। उनका ये फ्लैश मैरिज टाइप था, या फिर एक्सीडेंटल मैरिज भी कह सकते हैं। तियान 2 साल बाद भी रोज़ को बिना कुछ सोचे हाँ बोल के चले जाता है। वो सोचती है 2 सालों से दोनों शादीशुदा हैं। कॉलेज टाइम में रोज़ तियान को पसंद करती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कन्फेस कर पाती, वो एक दूसरी लड़की को उसे प्रपोज करते हुए देखती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद दोनों अब कपल बन चुके हैं। और इन 2 सालों में भी रोज़ को लगता है कि वो तियान को खुद से प्यार नहीं करा पाई। रोज़ की आदत से बन गई थी तियान को हक करके सोने का। जब वो लोग जगते हैं तो रोज़ तियान को डाइवोर्स फाइल करने के लिए बोलने चलती है। वो कहता है वीकेंड है, अभी तो नहीं हो पाएगा। वो कहता है अभी तो वीकेंड से नहीं हो पाएगा, मंडे को ही हम लोग ये कर सकते हैं। तो वो मान जाती है। अगले दिन वो लोग रोज़ की फैमिली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है रोज़ की कज़न सिस्टर जीजी तियान को पसंद करती थी। तियान एक डायरेक्टर और राइटर था। जीजी उसकी मूवीज़ में काम किया करती थी। जीजी तियान को पसंद करती थी और इस वजह से रोज़ को भड़काने का कोशिश करते रहती थी, लेकिन रोज़ ये दिखाती है कि उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता था, बस वो ये चीज़ जीजी के सामने दिखाते नहीं थी। जीजी हमेशा ही जलन महसूस करते रहती थी रोज़ से। रोज़ को जब उसके ग्रैंडफादर जल्दी बेबी करने के लिए कहते हैं तो वह कहती है अभी 2 सालों तक वो सोच नहीं रही। इसके बाद तियान काफ़ी ड्रंक हो जाता है और रोज़ के ग्रैंडफादर का बर्थडे था तो वो लोग आए हुए थे और तियान को कमरे में लेकर के जाती है ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके। तभी जीजी ऐसे नाइट गाउन पहन करके आती है तियान को दिखा करके रिजाने के लिए। रोज़ उसे उसके पास जाने नहीं देती है। इस बात पर जीजी उसे जानबूझ करके भड़काते हुए कह रही थी, तुम्हें तो पता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो तुम जल्दी से उससे डाइवोर्स ले लो। इस बात पर रोज़ उसे कहती है, देखा जाएगा, ये मेरे और उसके बीच का पर्सनल बात है। फ्लैशबैक में वो याद करती है एक दिन पार्टी कर रहे थे वो लोग जब उनकी शादी नहीं हुई थी। जीजी ने तियान को लव पोशन दिया था। गलती से पीने के बाद तियान कमरे में जाता है। रोज़ उसका हेल्प करने के लिए जाती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद तियान रोज़ से कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और उन दोनों की शादी हो जाती है। जीजी कहती है, तुम तो अच्छे से जानती हो उस रात मैं तियान के साथ उसके बेड में होने वाली थी, तब मैं उसकी वाइफ होती। रोज़ कहती है, लेकिन अभी तो मैं उसकी वाइफ हूँ ना, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से खिसक लो, तुम्हारा कोई चांस नहीं बनने वाला है। जीजी हंसते हुए कहती है, जैसे ही तुम्हारा डाइवोर्स होगा ना, ये मूवी शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैं तियान को प्रपोज करने वाली हूँ और वो मुझे हाँ ज़रूर कहेगा। रोज़ हंसते हुए कहती है, वो मेरे साथ ना भी रहे ना तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा, ये बात तो तुम जानती ही हो। कह के कमरे में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो थोड़ी सैड थी और अपना गुस्सा तियान पर ही निकाल रही होती है। तियान ड्रंक और नींद में होने की एक्टिंग कर रहा था। रोज़ सोचती है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो वो दोनों अब अलग ही होने वाले हैं। बेहतर होगा कि वो अब तियान को ज़्यादा कोई उम्मीद न रखे। लेकिन तियान जगा हुआ था और वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था रोज़ को। रोज़ रात में सोने के लिए आती है तो तियान वापस से सोने की एक्टिंग करने लगता है। आदत के हिसाब से रोज़ तियान को हक करके सो जाती है। तब जाकर के तियान को नींद आता है। अगली सुबह जब रोज़ की आँख खोलती है तो देखती है तियान जग करके उसे प्यार से देख रहा है। 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। अगली सुबह तियान की माँ तियान और रोज़ से मिलने के लिए आई हुई थी। उनका खुद के हस्बैंड से लड़ाई हुआ था, इसी वजह से वह अगले कुछ दिनों के लिए तियान और रोज़ के साथ ही रहने वाली थी। रोज़ को वो यहाँ पर एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और बोलती है जल्दी से एक बेबी कर लेने के लिए, ताकि उन्हें भी टाइम पास करने के लिए एक प्यारा सा बच्चा मिल जाए। उसकी माँ के जाने के बाद रोज़ तियान से कहती है, हम माँ को नहीं बताएंगे, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए आज चल रहे हैं, फाइल करेंगे तो ही तो फिर जल्दी ये सब कुछ कंप्लीट होगा। तियान सोचता है कि क्या
रोज से अलग होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए भी फील रखता था, ये हमें पता चलता है। इसके बाद रोज के ज़िद की वजह से वो दोनों सिविल ब्यूरो जाते हैं, जहाँ पर कि डाइवोर्स एक्सेप्ट हो जाता है और 1 महीने बाद दोनों यहाँ पर अलग होने वाले थे। टियान रोज को लेकर के जाता है घर। रोज उसे कहती है बेहतर होगा 1 महीने बाद वापस से आकर के हम यहाँ पर अपना डाइवोर्स कंफर्म करें। टियान कहता है क्या अलग होना सच में ज़रूरी है? रोज कहती है हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इस लवलेस मैरिज में मुझे अब नहीं रहना। ये कह के वो टियान के बहन के साथ क्लब चली जाती है। इधर टियान नोटिस करता है इतना रात हो गया है, रोज घर नहीं आई है। उसे कॉल करता है लेकिन रोज फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसे पता चलता है कि वो उसकी बहन के साथ क्लब गई हुई है, तो वो उसे ढूंढते हुए क्लब के लिए पहुंचता है, जहाँ पर कि रोज बहुत ही ड्रिंक कर ली थी और वो फुल ऑन टल रही थी। टियान की बहन देखती है टियान ने इतने सारे कॉल्स किए हैं और उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो रोज़ को वहाँ से घर लेकर के जाता है, उसका फ़िक्र कर रहा था, लेकिन टियान को यहाँ पर देख करके रोज़ उस पर गुस्सा कर रही थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन फिर भी टियान यहाँ पर रोज़ का फ़िक्र कर रहा था और उसे दवा देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हैंगओवर वाला दवा खाने के लिए ही तैयार नहीं थी। तो रोज़ को खुद वो दवा खा करके माउथ टू माउथ उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसमें रोज़ की नींद खुल जाती है और वो टियान पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्या कर रहा है। वो बोलता है कुछ नहीं, तुम आराम करो, तुम दवा नहीं खा रही थी, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। फिर रोज चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह टियान की बहन उससे मिलने के लिए आती है। तब रोज उसकी बहन को बताती है वो और उसके भाई दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। उसकी बहन थोड़ी सैड हो जाती है। वो पूछती है कि क्या उन दोनों का डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया? रोज कहती है नहीं, 30 डेज़ का कूल ऑफ पीरियड मिला है, उसके बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। उसकी बहन टियान से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कह रही थी कि आपकी वाइफ आपसे अलग हो रही है। आपको नहीं पता, शायद आपके प्यार में काफ़ी कमी है और आपको बदलने की ज़रूरत है। टियान को यहाँ पे लगता है कि रोज़ को यह एक लवलेस मैरिज लगता है, इसी वजह से वो उससे अलग होना चाह रही है। वो खुद को कैसे सुधारे, काफ़ी सारी चीज़ें वो अपनी उसके साथ बिताई याद करता है। तभी उसे ध्यान आता है मौसम ख़राब है और रोज़ को बिजलियों से डर लगता है। वो उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। जब रोज़ काम डाउन होती है तो वो टियान से कहती है वो दोनों अलग हो रहे हैं और इस तरीके से टियान अचानक से उसके कमरे में नहीं आ सकता है। बेहतर होगा वो दोनों अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। टियान उसे कहता है कि वो रोज़ को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। रोज़ कहती है मैं थक चुकी हूँ और तंग आ चुकी हूँ इन चीज़ों से, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। अगले दिन रोज़ के शॉप पर एक आदमी आता है जो कि 3 दिनों के लिए उसके शॉप को बुक करना चाहता था। वहाँ पर शूटिंग होने वाली थी उसी मूवी की जिसमें कि जीजी काम कर रही है टियान के साथ। अच्छे खासे पैसे चार्ज करके रोज़ मान जाती है। तो रात में जब वो सो रही थी, टियान उसके कमरे में आता है और उसे किस करने लगता है। रोज़ उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, फिर नहा वहा करके आता है और हर रोज़ जैसे रोज़ उसे हक करके सोया करती थी वो वैसे ही उसे हक करके सो रहा था। अब रोज़ सोचती है कि ये करना क्या चाह रहा है। वो दोनों डाइवोर्स जब अप्लाई कर चुके हैं तब टियान को उस पर प्यार आ रहा है। अगले दिन जब वो जाती है उस शॉप में तब वहाँ पर जीजी और टियान की टीम आई हुई थी। रोज़ अंदर वाले कमरे में अपना काम करने के लिए चली जाती है। टियान इन्हें अपना वर्क समझा करके रोज़ से मिलने के लिए जाता है। वहाँ जाता है तो रोज़ पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। रोज़ को उठा करके बेड पे लेटाता है रेस्ट करने के लिए। रोज़ जैसे ही डाइवोर्स की बात करती है वो उसे किस करने लगता है। रोज़ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। टियान उसे कहता है दोबारा अगर इस तरीके से डाइवोर्स की बात करोगी तो फिर मैं तुम्हें वापस से किस करूँगा। मैंने कहा ना कि मैं सच में तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। रोज़ उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है। वो प्यार से उसे हक कर लेता है, दोनों काफ़ी देर तक साथ होते हैं। इधर जीजी सोच रही थी इतनी देर से टियान बाहर नहीं आया है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर जीजी रोज़ के ड्रेस को देखती है और उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। आज का शूट कंप्लीट होता है। रोज़ घर जा रही थी तो टियान उसके कार से उसके साथ ही घर निकल लेता है। अगले दिन जानबूझ करके जीजी
रोज़ का दिया हुआ दूसरा ड्रेस पहन लेती है। बहुत ज़्यादा फिटिंग होने की वजह से वो ड्रेस फट जाता है और ये बात छुपा लेती है। इसके बाद अपना शूट वूट करने के लिए जाती है। आज का शूट ख़त्म होने के बाद उसका आदमी और रोज़ से जा कर के बात करते हैं कि गलती से उसका ड्रेस उससे फट गया। अब रोज़ बहुत ही गुस्सा करने लगती है। पिछले 2 महीने से वो इस ड्रेस पर काम कर रही है। जब मैंने मना किया था कि और किसी ड्रेस को यहाँ पर टच नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जीजी कहती इतना ड्रामा क्यों कर रही है, एक ड्रेस ही तो है। रोज़ कहती हाँ तो ठीक है, एक ड्रेस ही है ना, तो मेरे 2 महीने के मेहनत के बदले जितने पैसे मैं मांग रही हूँ इस ड्रेस के लिए दे दो, अगर ख़रीदने की औकात है तो। और हाँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ और तुम लोग कंपनसेशन दे करके यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें शूट करने के लिए नहीं देने वाली हूँ। ध्यान उसी कमरे में रोज़ के आने का वेट कर रहा था। रोज़ कह रही है तुम्हें बुरा लगा मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया? तो ध्यान कहते नहीं, सॉप तुम्हारा है तो डिसीजन तुम्हारा हुआ। रोज़ नोटिस करती है पिछले हफ्ते उसके पीरियड नहीं आए हैं। वो सोचती है ऐसे तो कभी होता नहीं था, उसकी पीरियड अब तक क्यों नहीं आए हैं। वो ध्यान को इस बारे में नहीं बताती है। वहीं दूसरे दिन वह सुबह नाश्ते पर भी नहीं आती है। मिट बताती है कि कल रात का भी डिनर रोज़ ने नहीं किया था। ध्यान उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाता है जहाँ पर कि रोज़ सो रही थी। ध्यान उसे बैठ करके कुछ देर देखता है। रोज़ की आँख खुलती है तो वो उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रोज़ कहती है हाँ, क्या हुआ? ध्यान कहता है नहीं, तुम नाश्ते पर नहीं आई। रोज़ वापस से डाइवोर्स के बारे में बात करती है। ध्यान कहता है मैंने पिछले ही महीने उस डाइवोर्स के पिटीशन को कैंसिल कर दिया था। रोज़ पूछती है आखिरकार ऐसा उसने क्यों किया? इस बात पर ध्यान ऐसा कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि अभी हमारा रिश्ता डाइवोर्स के ये पर नहीं पहुंचा है, इसी वजह से मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर के जाता है। जहाँ पर रोज़ नीचे जाती है तो उसे ब्रेकफास्ट स्मेल करते ही वोमिटिंग फील होने लगती है। मेट बताती है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाके चेक कराना चाहिए। ध्यान रोज़ को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर को चेकअप कराने पर पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ प्रेग्नेंट है। अब वो ये सोच रही है हर बात तो वो लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते थे, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसके दिमाग में सवाल चल रहा था कहीं डाइवोर्स नहीं लेने के लिए ध्यान ने जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया ना। ध्यान सिर्फ दिखता भोला भाला और सीधा था, एक्चुअल में उसने जानबूझ करके ऐसा किया था ताकि रोज़ उससे डाइवोर्स के बारे में ना सोचे। और अब वो रोज़ का थोड़ा केयर करने लगा था ज़्यादा। रात में रोज़ बुरा सपना देख करके जगती है। ध्यान उसके बगल में ही था, वो उसका ख्याल कर रहा था। वो बोलता है डरो नहीं, सब कुछ ठीक होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन ध्यान को 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो रोज़ को अपना ख्याल रखना बोल करके बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। रोज़ अपने बचपन के दोस्त गू से मिलने के लिए जाती है। उसका बर्थडे था, उसका एक लड़की से शादी फिक्स हुआ था, वो भी वहाँ पर आई हुई थी। उस लड़की को भी पता था उसका होने वाला फियांसे गू रोज़ को पसंद करता है। ये बात तियान को भी पता था, लेकिन सिर्फ रोज़ को ही नहीं पता था। तियान को पता चलता है कि रोज़ उसकी बहन के साथ गू के बर्थडे पार्टी में गई हुई है, तो जेलस होकर के वो जल्दी जल्दी वहाँ पर आ जाता है। बहुत लेट तक वो बाहर है ये बोल करके वो रोज़ को वहाँ से घर लेकर के जाता है। रोज़ को समझ नहीं आता ये तियान इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। रात में वो उसे कमरे में सोने के लिए लेकर के जाता है। रोज़ से वो पूछता है कि उसका वेट लॉस कैसे हो रहा है, अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। रोज़ कहती है उसे आजकल वोमिटिंग्स ज़्यादा हो रही हैं इसी वजह से। अगली मॉर्निंग तियाना रोज़ पेरेंटल चेकअप के लिए जाते हैं। वहाँ पर गलती से ये बात जीजी को पता चल जाता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है और उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो रोज़ को कभी भी तियान के साथ खुश नहीं देख सकती थी। रात में तियान को चेक करने के लिए रोज़ उसके कमरे में जाती है जहाँ पर कि वो अपनी मूवी राइटिंग कर रहा था। वो जानबूझ करके उसे फ्लर्ट करती है। हालांकि दोनों यहाँ पर इंटीमेट तो नहीं हो सकते थे क्योंकि रोज़ रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई थी, सिर्फ उन्हें किसिंग से ही काम चलाना पड़ता है। रोज़ तियान को चेक कर रही थी कि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगले दिन रोज़ की जो वो दोस्त की होने वाली वाइफ थी यानी गू की होने वाली वाइफ उसकी आंटी के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है।
वो रोज के शॉप से ही ड्रेस यहाँ पर बाई करने के लिए आई थी क्योंकि उसे उसका कलेक्शन बहुत ही पसंद आता है। उसकी आंटी को पता चलता है कि रोज प्रेग्नेंट है। रोज ने ये बात सबसे फ़िलहाल छुपा करके रखी हुई थी। उसका रिलेशनशिप इतना सीक्रेट था कि उसके साथ काम करने वाली लड़की को भी पता नहीं था कि रोज का हस्बैंड कौन है, अनटिल तिहान उसे लेने के लिए आता है। फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। जो जीजी थी वो ग्रैंडफादर का नाम लगा करके रोज को मिलने के लिए बुलाती है। वो तिहान को ये बात नहीं बताती है। वो सोचती है बस वो जीजी से मिलेगी और वापस आ जाएगी। वो उससे मिलने के लिए जाती है। उसने उसे एक गेमिंग रूम में बुलाया हुआ था। रोज़ वहाँ पर जाती है तो जीजी बहुत ही कैजुअली बात करती है। उसके प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बोलती है। ग्रैंडफादर ने रोज़ के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे, वो रोज़ को देती है। रोज़ जब वहाँ से लौट रही थी तो देखती है लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस है और वो सीढ़ियों से जाने लगती है। सीढ़ियों पर कुछ गिरा हुआ था और अचानक से रोज़ स्लिप करने लगती है। थैंकफुली तियान वहाँ पर आ रहा था। जल्दी जल्दी वो रोज को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रोज और बेबी दोनों ही ठीक थे। तियान उसका फिक्र कर रहा था। रोज को बिना बताए वो बाहर जाता है बात करने के लिए, जहाँ पर कि उससे हल्का हल्का सा ये डाउट लग रहा था कि सब कुछ जीजी ने किया होगा, क्योंकि रोज जीजी से मिलने के लिए गई थी। हालांकि जीजी के खिलाफ इस मैटर में तो उससे एविडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन किसी और मैटर में ज़रूर मिल पाता है। तो वो रोज का बदला लेने का डिसाइड करता है। जीजी ने बचपन में बहुत सारे जानवरों को हर्ट किया था। उनके कुछ वीडियोज यहाँ पर उसके हाथ लग गए थे, तो वो इंटरनेट पर डलवा देता है। अब वो एक्ट्रेस थी तो उसकी ये बातें कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड करने लगी थी। वो तब तक वेट करता है जब तक कि रोज़ सो नहीं जाती। वो उसका ख्याल कर रहा था। उसे उसके साथ साथ उसके बच्चे की भी काफ़ी फिक्र थी। साथ ही में यहाँ पर वो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट कराता है। उसे पता चलता है कि सीढ़ियों पर किसी ने जानबूझ करके हनी डाला था। इधर चीची तो खुश हो रही थी कि रोज को कम से कम चोट तो लगा ही होगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका ये बचपन वाला कांड ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अब बहुत सारे स्पॉन्सर्स उस पर लगाए हुए पैसे वापस ले रहे हैं। रोज को ये बात पता चलता है। वो तियान से पूछता है क्या उसने ये किया। तियान कहता हाँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि जीजी ने ही तुम्हें हर्ट करने का कोशिश किया है। अगले दिन वो लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल था। तो फिर रोज़ को वो शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है। उसने उसके लिए इन 2 सालों में कपल रिंग भी नहीं बाई किया था, इसी वजह से उसके लिए कपल रिंग बाई करता है। वो रिंग बाई करने के बाद वो उसे वहीं पर पहनाता है और अपने आप को भी पहनाने के लिए बोलता है। तियान का ये बदला बदला सा बिहेवियर रोज़ को बड़ा ही वियर्ड लगता है। वो लोग अपने घर जाते हैं, यानी रोज़ के घर, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर को रोज़ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन जीजी और उसकी मॉम ये बात जान करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रात में वापस से जब तियान सो रहा था तो रोज़ उसे बोलती है, पिछली बार जब ग्रैंडफादर का बर्थडे था तो तुम ऐसे ही सो रहे थे। इस बार भी जब उसे प्यार से किस करती है तो तियान जग जाता है। वो कहता है पिछली बार भी मैं जगा ही हुआ था, बस तुम्हें चेक कर रहा था। रोज़ थोड़ा सा उस पर गुस्साने लगती है। अब रात में नाइट ड्रेस पहनने के लिए उसके पास लड़कों के कोई कपड़े नहीं थे तो वो उसे अपना वाला नाइट गाउन दे देती है, जिसमें कि तियान बहुत ही फ़नी लग रहा था। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आने लगती है तो वह जल्दी जल्दी उसे बेड में जाने के लिए कहती है ताकि उसकी मॉम उसे इन कपड़ों में ना देखें। उसकी मॉम ने एक सेट नाइट गाउन का ला करके दिया था और बोला था कि तियान को दे देना ताकि ये पहन करके आराम कर सके। अगली सुबह जब तियान जगता है, रोज़ कमरे में नहीं थी। गलती से रोज़ की पर्सनल डायरी तियान के हाथ लग जाती है। वो उसकी फीलिंग को पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि रोज़ उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करती है और उसे ये गलतफहमी हो गया था कि तियान जियान नाम की एक गर्ल को पसंद करता है। शुरुआत में जिस लड़की ने तियान को प्रपोज किया था उसी को लेकर के रोज़ को डाउट था। अब तियान इस बात से खुश था कि कम से कम रोज़ उसे पसंद करती है तो वो उसे डाइवोर्स नहीं देगी। अगले दिन ही वो लोग वापस से गू और उसके फियांसे से मिलते हैं। गू की नज़रें तो रोज पर से हट ही नहीं रही थी। तियान को पता था कि गू रोज को पसंद करता है, इसी वजह से वो उसका थोड़ा ज़्यादा ही केयर कर रहा था। वो लोग साथ में वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे तो तियान मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो रोज के साथ अकेले ही वॉक पर जाना चाहता है।
गो की गर्लफ्रेंड उसे कहती है तुम अब भी रोज़ को भूल नहीं पा रहे हो। वो कहता है भूलने जैसी चीज़ ही नहीं है वो, मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो मुझ पर, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इस बात से अनजान तियान और रोज अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगले दिन वो लोग अपने घर जाते हैं। काफ़ी लेट नाइट तियान घर नहीं आया था, रोज़ उसके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग तिहान को देखते हैं, वो एक डायरेक्टर से अपनी मूवी स्क्रिप्ट को स्पॉन्सर कराने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाती है। उसे नहीं पता था कि जियान ने ये सब कुछ चाल चला है। वो यहाँ पर उसे कहती है हमारे बीच ऐसा भी क्या हुआ जो तुम इतना घबरा रहे हो, सिर्फ एक स्क्रिप्ट ही तो साइन करनी है। तिहान अंदर जाता है और वहाँ पर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निकलने लगता है। तियान जानबूझ करके वहाँ से जल्दी जाना चाह रहा था। जियान उसे ड्रिंक ऑफर करती है, उसमें उसे वही लव पोशन वाली दवा मिलाई हुई थी, लेकिन ध्यान उसे कमेंट करते हुए कहता है एक बार मैं धोखा खा चुका हूँ और दोबारा तो तुम्हारे हाथ का मैं ड्रिंक करने नहीं वाला हूँ। और हाँ, डायरेक्टर को बता देना अगली बार मुझसे काम करना हो तो वो डायरेक्ट मुझसे मिलने के लिए आए, तुम्हें ना भेजे। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रोज़ तक वो फ़ोटो पहुँच गई थी टियान के होटल में जाते हुए जियान के साथ। अब यहाँ पर इस बात से वो गुस्सा होकर के घर से निकल जाती है, अपना नंबर ऑफ़ कर देती है टियान को बिना बताए। टियान यहाँ पर आता है, वो और लोगों को भी कॉल करके पूछता है, उसे पता चलता है कि नहीं, रोज़ के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। तब उसे लगता है कि शायद वो ग्रैंड मदर के पास गई होगी, और रोज़ सच में ग्रैंड मदर के पास कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए गई थी। ग्रैंड मदर ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन रोज़ को अकेले आया हुआ देख करके समझ जाती है कि ज़रूर ही तियान के साथ उसकी लड़ाई हुई होगी। अगले दिन तियान भी रोज़ को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब रोज़ समझ जाती है कि उसे पता चल गया है कि वो क्यों ही यहाँ पर गुस्सा होकर के आई हुई है। दोनों अकेले में बात कर रहे थे। रोज़ तियान से कहती है अगर तुम जियान से प्यार करते थे तो तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तियान कहता है मैंने कब कहा कि मैं जियान से प्यार करता हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। एक्चुअल मैं किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर जियान आ गई थी। मैं जल्दी से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 5 से 10 मिनट के अंदर वहाँ से बाहर आ गया था, और तुम्हें तो मेरी टाइमिंग पता ही है ना, 10 मिनट में हमारे बीच भला क्या ही होगा। वो तियान रोज़ को भरोसा दिला रहा था, उसके और जियान के बीच ना कभी कुछ था और ना ही कभी कुछ आगे होने वाला है। लेकिन रोज़ को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे कॉलेज में हल्ला था कि वो दोनों कपल है, और पिछले 2 सालों से जियान भी तियान के साथ ही गई हुई थी बिज़नेस के काम से। तियान कहता है नहीं, मैं पहले गया था और वो मुझे फॉलो करते हुए आई थी, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद वो रोज़ को भरोसा दिलाता है कि उसका जियान से कोई रिश्ता नहीं है। अब रोज़ इतनी ज़्यादा भड़की हुई थी, इसी वजह से वो गुस्सा होकर के उस डायरेक्टर के साथ अपना डील कैंसिल कर लेता है। ये बात जियान को पता चलता है तो वह समझ जाती है कि उसने रोज़ के लिए ही ऐसा किया होगा। अगले दिन रोज़ को मनाने के लिए तियान ने अपने हाथों से ये रोज़ के फ्लावर तोड़े थे, जिसकी वजह से कि उसके हाथों में भी स्क्रैच लग गया था। ये देख करके रोज़ इमोशनल हो जाती है और तियान को उस रात की गलती के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। गलती इसलिए कि वो उसे इन्फॉर्म नहीं किया। अगले दिन तियान और रोज जब साथ में लंच कर रहे थे तभी वहाँ पर जीजी भी किसी और के साथ आई हुई थी। वो यहाँ पर रोज़ को देखती है तो उसके पीछे पीछे वॉशरूम उसे प्रोवोक करने के लिए चली जाती है, लेकिन रोज़ अपना ओवर कॉन्फिडेंस तियान के लिए दिखाती है, लेकिन बाहर जाते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि ज़रूर ही वो जीजी से मिली होगी। वो उसे एक्सप्लेन करता है वो जीजी सिर्फ जियान सिर्फ उसे भड़काने के लिए ये सब कुछ कर रही है, वो चाहे तो इन चीज़ों का प्रूफ भी उसे दिला सकता है। उसके और जियान के बीच कभी कुछ नहीं हुआ था, वो तो क्लास टाइम से ही उसे प्यार करता था, और अभी उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि रोज़ भी उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करती है। रोज़ और जियान के बीच जो कुछ भी कन्फ्यूजन थे अब क्लियर हो चुके थे। कहानी के एंडिंग में रोज़ दियान के लिए एक बेबी को बॉर्न करती है। दोनों फैमिलीज भी खुश थे, दियान और रोज़ भी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।
डॉक्टर को चेकअप कराने पर पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ प्रेग्नेंट है। अब वो ये सोच रही है, हर बात तो वो लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते थे, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसके दिमाग में सवाल चल रहा था, कहीं डाइवोर्स नहीं लेने के लिए तियान ने जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया ना। तियान सिर्फ दिखता भोला भाला और सीधा था, एक्चुअल में उसने जानबूझ करके ऐसा किया था ताकि रोज़ उससे डाइवोर्स के बारे में ना सोचे। और अब वो रोज का थोड़ा केयर करने लगा था ज़्यादा। रात में रोज बुरा सपना देख करके जगती है। तियान उसके बगल में ही था, वो उसका ख्याल कर रहा था। वो बोलता है, डरो नहीं, सब कुछ ठीक होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन तियान को 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो रोज को अपना ख्याल रखना बोल करके बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। रोज अपने बचपन के दोस्त गू से मिलने के लिए जाती है। उसका बर्थडे था, उसका एक लड़की से शादी फिक्स हुआ था, वो भी वहाँ पर आई हुई थी। उस लड़की को भी पता था उसका होने वाला फियांसे गू रोज को पसंद करता है। ये बात तियान को भी पता था, लेकिन सिर्फ रोज को ही नहीं पता था। तियान को पता चलता है कि रोज उसकी बहन के साथ गू के बर्थडे पार्टी में गई हुई है, तो जेलस होकर के वो जल्दी जल्दी वहाँ पर आ जाता है। बहुत लेट तक वो बाहर है, ये बोल करके वो रोज को वहाँ से घर लेकर के जाता है। रोज को समझ नहीं आता ये तियान इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। रात में वो उसे कमरे में सोने के लिए लेकर के जाता है। रोज से वो पूछता है कि उसका वेट लॉस कैसे हो रहा है, अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। रोज कहती है उसे आजकल वोमिटिंग्स ज़्यादा हो रही हैं इसी वजह से। अगली मॉर्निंग तियान और रोज पेरेंटल चेकअप के लिए जाते हैं। वहाँ पर गलती से ये बात जीजी को पता चल जाता है कि रोज प्रेग्नेंट है, और उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो रोज को कभी भी तियान के साथ खुश नहीं देख सकती थी। रात में तियान को चेक करने के लिए रोज उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी मूवी राइटिंग कर रहा था। वो जानबूझ करके उसे फ्लर्ट करती है। हालांकि दोनों यहाँ पर इंटीमेट तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि रोज रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई थी। सिर्फ उन्हें किसिंग से ही काम चलाना पड़ता है। रोज तियान को चेक कर रही थी कि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगले दिन रोज की जो वो दोस्त की होने वाली वाइफ थी, यानी गुगी होने वाली वाइफ, उसकी आंटी के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है। वो रोज के शॉप से ही ड्रेस यहाँ पर बाई करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे उसका कलेक्शन बहुत ही पसंद आता है। उसकी आंटी को पता चलता है कि रोज प्रेग्नेंट है। रोज ने ये बात सबसे फ़िलहाल छुपा करके रखी हुई थी। उसका रिलेशनशिप इतना सीक्रेट था कि उसके साथ काम करने वाली लड़की को भी पता नहीं था कि रोज का हस्बैंड कौन है, अनटिल तिहान उसे लेने के लिए आता है। फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। जो जीजी थी वो ग्रैंडफादर का नाम लगा करके रोज को मिलने के लिए बुलाती है। वो तिहान को ये बात नहीं बताती है। वो सोचती है बस वो जीजी से मिलेगी और वापस आ जाएगी। वो उससे मिलने के लिए जाती है। उसने उसे एक गेमिंग रूम में बुलाया हुआ था। रोज़ वहाँ पर जाती है तो जीजी बहुत ही कैजुअली बात करती है, उसके प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बोलती है। ग्रैंडफादर ने रोज़ के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे, वो रोज़ को देती है। रोज़ जब वहाँ से लौट रही थी तो देखती है लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस है, और वो सीढ़ियों से जाने लगती है। सीढ़ियों पर कुछ गिरा हुआ था और अचानक से रोज़ स्लिप करने लगती है। थैंकफुली तियान वहाँ पर आ रहा था। जल्दी जल्दी वो रोज को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रोज और बेबी दोनों ही ठीक थे। तियान उसका फिक्र कर रहा था। रोज को बिना बताए वो बाहर जाता है बात करने के लिए, जहाँ पर कि उससे हल्का हल्का सा ये डाउट लग रहा था कि सब कुछ जीजी ने किया होगा, क्योंकि रोज जीजी से मिलने के लिए गई थी। हालांकि जीजी के खिलाफ इस मैटर में तो उससे एविडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन किसी और मैटर में ज़रूर मिल पाता है। तो वो रोज का बदला लेने का डिसाइड करता है। जीजी ने बचपन में बहुत सारे जानवरों को हर्ट किया था, उनके कुछ वीडियोज यहाँ पर उसके हाथ लग गए थे, तो वो इंटरनेट पर डलवा देता है। अब वो एक्ट्रेस थी तो उसकी ये बातें कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड करने लगी थी। वो तब तक वेट करता है जब तक कि रोज सो नहीं जाती। वो उसका ख्याल कर रहा था, उसे उसके साथ साथ उसके बच्चे के भी
काफ़ी फिक्र थी। साथ ही में यहाँ पर वो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट कराता है, उसे पता चलता है कि सीढ़ियों पर किसी ने जानबूझ करके हानि डाला था। इधर चीची तो खुश हो रही थी कि रोज को कम से कम चोट तो लगा ही होगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका ये बचपन वाला कांड ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अब बहुत सारे स्पॉन्सर्स उस पर लगाए हुए पैसे वापस ले रहे हैं। रोज को ये बात पता चलता है। वो तियान से पूछता है क्या उसने ये किया। तियान कहता हाँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि जीजी ने ही तुम्हें हर्ट करने का कोशिश किया है। अगले दिन वो लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल था। तो फिर रोज को वो शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है। उसने उसके लिए इन 2 सालों में कपल रिंग भी नहीं बाई किया था, इसी वजह से उसके लिए कपल रिंग बाई करता है। वो रिंग बाई करने के बाद वो उसे वहीं पर पहनाता है और अपने आप को भी पहनाने के लिए बोलता है। तियान का ये बदला बदला सा बिहेवियर रोज को बड़ा ही वियर्ड लगता है। वो लोग अपने घर जाते हैं, यानी रोज के घर, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर को रोज बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन जीजी और उसकी मॉम ये बात जान करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रात में वापस से जब तियान सो रहा था तो रोज उसे बोलती है, पिछली बार जब ग्रैंडफादर का बर्थडे था तो तुम ऐसे ही सो रहे थे। इस बार भी जब उसे प्यार से किस करती है तो तियान जग जाता है। वो कहता है, पिछली बार भी मैं जगा ही हुआ था, बस तुम्हें चेक कर रहा था। रोज़ थोड़ा सा उस पर गुस्साने लगती है। अब रात में नाइट ड्रेस पहनने के लिए उसके पास लड़कों के कोई कपड़े नहीं थे तो वो उसे अपना वाला नाइट गाउन दे देती है, जिसमें कि तियान बहुत ही फ़नी लग रहा था। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आने लगती है तो वह जल्दी जल्दी उसे बेड में जाने के लिए कहती है ताकि उसकी मॉम उसे इन कपड़ों में ना देखें। उसकी मॉम ने एक सेट नाइट गाउन का ला करके दिया था और बोला था कि तियान को दे देना ताकि ये पहन करके आराम कर सके। अगली सुबह जब तियान जगता है, रोज कमरे में नहीं थी। गलती से रोज की पर्सनल डायरी तियान के हाथ लग जाती है। वो उसकी फीलिंग को पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि रोज उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करती है और उसे ये गलतफहमी हो गया था कि तियान जियान नाम की एक गर्ल को पसंद करता है। शुरुआत में जिस लड़की ने तियान को प्रपोज किया था उसी को लेकर के रोज को डाउट था। अब तियान इस बात से खुश था कि कम से कम रोज उसे पसंद करती है तो वो उसे डाइवोर्स नहीं देगी। अगले दिन ही वो लोग वापस से गू और उसके फियांसे से मिलते हैं। गू की नज़रें तो रोज पर से हट ही नहीं रही थी। तियान को पता था कि गू रोज को पसंद करता है, इसी वजह से वो उसका थोड़ा ज़्यादा ही केयर कर रहा था। वो लोग साथ में वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे तो तियान मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो रोज के साथ अकेले ही वॉक पर जाना चाहता है। गू की गर्लफ्रेंड उसे कहती है, तुम अब भी रोज को भूल नहीं पा रहे हो। वो कहता है, भूलने जैसी चीज़ ही नहीं है वो, मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो मुझ पर। मैं किसी और को पसंद करता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इस बात से अनजान तियान और रोज अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगले दिन वो लोग अपने घर जाते हैं। काफ़ी लेट नाइट तियान घर नहीं आया था। रोज उसके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग तिहान को देखते हैं। वो एक डायरेक्टर से अपनी मूवी स्क्रिप्ट को स्पॉन्सर कराने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाती है। उसे नहीं पता था कि जियान ने ये सब कुछ चाल चला है। वो यहाँ पर उसे कहती है, हमारे बीच ऐसा भी क्या हुआ जो तुम इतना घबरा रहे हो, सिर्फ एक स्क्रिप्ट ही तो साइन करनी है। तिहान अंदर जाता है और वहाँ पर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निकलने लगता है। तियान जानबूझ करके वहाँ से जल्दी जाना चाह रहा था। जियान उसे ड्रिंक ऑफर करती है, उसमें उसे वही लव पोशन वाली दवा मिलाई हुई थी, लेकिन ध्यान उसे कमेंट करते हुए कहता है, एक बार मैं धोखा खा चुका हूँ और दोबारा तो तुम्हारे हाथ का मैं ड्रिंक करने नहीं वाला हूँ। और हाँ, डायरेक्टर को बता देना अगली बार मुझसे काम करना हो तो वो डायरेक्ट मुझसे मिलने के लिए आए, तुम्हें ना भेजे। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रोज़ तक वो फ़ोटो पहुँच गई थी टियान के होटल में जाते हुए जियान के साथ। अब यहाँ पर इस बात से वो गुस्सा होकर के घर से निकल जाती है, अपना नंबर ऑफ़ कर देती है टियान को बिना बताए। टियान यहाँ पर आता है, वो और लोगों को भी कॉल करके पूछता है। उसे पता चलता है कि नहीं, रोज़ के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। तब उसे लगता है कि शायद वो ग्रैंड मदर के पास गई होगी और रोज़ सच में ग्रैंड मदर के पास कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए गई थी। ग्रैंड मदर ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन रोज़ को अकेले आया हुआ देख करके समझ जाती है कि ज़रूर ही तियान के साथ उसकी लड़ाई हुई होगी। अगले दिन तियान भी रोज़ को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब रोज़ समझ जाती है कि उसे पता चल गया है कि वो क्यों ही यहाँ पर गुस्सा होकर के आई हुई है। दोनों अकेले में बात कर रहे थे। रोज़ तियान से कहती है,
अगर तुम जियान से प्यार करते थे तो तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तियान कहता है, मैंने कब कहा कि मैं जियान से प्यार करता हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। एक्चुअल मैं किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर जियान आ गई थी। मैं जल्दी से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 5 से 10 मिनट के अंदर वहाँ से बाहर आ गया था। और तुम्हें तो मेरी टाइमिंग पता ही है ना, 10 मिनट में हमारे बीच भला क्या ही होगा। वो तियान रोज को भरोसा दिला रहा था। उसके और जियान के बीच ना कभी कुछ था और ना ही कभी कुछ आगे होने वाला है। लेकिन रोज को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे कॉलेज में हल्ला था कि वो दोनों कपल है और पिछले 2 सालों से जियान भी तियान के साथ ही गई हुई थी बिजनेस के काम से। तियान कहता है, नहीं, मैं पहले गया था और वो मुझे फॉलो करते हुए आई थी, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद वो रोज को भरोसा दिलाता है कि उसका जियान से कोई रिश्ता नहीं है। अब रोज़ इतनी ज़्यादा भड़की हुई थी, इसी वजह से वो गुस्सा होकर के उस डायरेक्टर के साथ अपना डील कैंसिल कर लेता है। ये बात जियान को पता चलता है तो वह समझ जाती है कि उसने रोज के लिए ही ऐसा किया होगा। अगले दिन रोज को मनाने के लिए तियान ने अपने हाथों से ये रोज के फ्लावर तोड़े थे, जिसकी वजह से कि उसके हाथों में भी स्क्रैच लग गया था। ये देख करके रोज इमोशनल हो जाती है और तियान को उस रात की गलती के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। गलती इसलिए कि वो उसे इन्फॉर्म नहीं किया।